Hello student, welcome to your own channels M Plus Tutorial. We are going to discuss very important topic nutrition. Nutrition ये टॉपिक क्लास 10 का बायोलॉजी चैप्टर लाइफ प्रोसेस का है. ठीक है, आज हम लोग न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन का डेफिनेशंस एंड इसका टाइप. सो स्टार्ट करते हैं. न्यूट्रिशन क्या है? सबसे पहले न्यूट्रिशन जो है एक लाइफ प्रोसेस का इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है. मतलब अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना है तो उसके लिए कुछ एसेंशियल प्रोसेस है जो पिछले वीडियो में हम लोग उसको पढ़ चुके हैं. उसी में एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है न्यूट्रिशन. मतलब न्यूट्रिशन जब तक ये प्रोसेस नहीं होगा तब तक बहुत सारा एक्टिविटी बॉडी में नहीं होता है. जैसे एनर्जी नहीं मिलेगा, सेल फॉर्मेशन नहीं होगा, सेल रिपेयर नहीं हो सकता है. इस तरह का जो मैकेनिज्म है वो न्यूट्रिशन के थ्रू ही होता है. सो न्यूट्रिशन क्या है? तो न्यूट्रिशन में क्या करते हैं हम लोग? फूड को ऑब्टेन करते हैं और फिर उसका यूटिलाइज करते हैं. ठीक है, तो इस प्रोसेस में होगा इन दिस प्रोसेस ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड एंड देयर यूटिलाइजेशन अब यहाँ पे बात है कि फूड को ऑब्टेन करेंगे और उसका यूटिलाइज करेंगे तभी हमको न्यूट्रिशन मिलेगा. एक्चुअली में न्यूट्रिशन में जो फूड को ऑब्टेन करते हैं उससे हम लोग को मिलता है न्यूट्रिएंट. अब न्यूट्रिएंट क्या है? मेनली जो न्यूट्रिएंट होता है वो न्यूट्रिएंट तीन है. प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स और तीसरा है फैट. ये तीनों मेन न्यूट्रिएंट है जो बॉडी के वेरियस एक्टिविटी के लिए यूज होता है. ठीक है, वेरियस एक्टिविटी के लिए यूज होता है. जैसे एनर्जी चाहिए, हमको एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट्स को खाना पड़ेगा. सेल को बनाना है या बॉडी बिल्डिंग सिस्टम जो बोलते हैं वो प्रोटीन है हमारा. फैट का काम क्या होगा? तो फैट का बहुत सारा काम है, जैसे हमारे बॉडी को शेप एंड साइज देगा. तो ये तीनों जो न्यूट्रिएंट है बहुत ही ज्यादा एसेंशियल हो जाता है. ठीक है, सो अब ये जो न्यूट्रिएंट है हम लोग किस फॉर्म में लेते हैं? फूड के फॉर्म में लेते हैं. किस फॉर्म में लेते हैं? फूड के फॉर्म में लेते हैं. तो हम लोग ये जो न्यूट्रिएंट है ये दोनों मोड में हो सकता है, बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक फॉर्म. ऑर्गेनिक फॉर्म दोनों में हो सकता है. ठीक है, लेकिन हम लोग का मेन जो है अगर न्यूट्रिएंट को लेना है तो हम लोग को फूड खाना पड़ेगा. खाना खाना पड़ेगा. सिंपल है. ठीक है, सो इसका टाइप नेक्स्ट है. टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. दो टाइप का है न्यूट्रिशन. एक को बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स और एक को बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स. तो ऑटोट्रॉप्स को डिफाइन करना है तो ऑटो, इस टर्म को समझना है. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन. मतलब इस प्रोसेस में कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद से अपना खाना बनाएगा. ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन prepare their food from inorganic raw material. ठीक है, तो ऑटोट्रॉप में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो खुद से अपना खाना बना रहा है और उसको खाना बनाना है मतलब फूड को प्रिपेयर करना है. उसके लिए कुछ एसेंशियल रॉ मटेरियल का जरूरत पड़ेगा जो कि सिंपल फॉर्म में होता है जिसको हम लोग इनऑर्गेनिक मटेरियल बोलते हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पे CO2, H2O ये सब मटेरियल चाहिए. ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म जो फूड को प्रिपेयर करता है वो कोई ना कोई प्रोसेस से तो करेगा.
उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रीन प्लांट्स, बैक्टीरिया जो भी है सब इसका ऑटोट्रॉप्स में आएगा। कुछ बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया वगैरह होता है वो ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन करता है या फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो फूड बनाता है। ठीक है, अब आते हैं हेटेरोट्रॉप। ऑर्गेनिज्म obtain their food from outside sources, outside sources मतलब ये खुद से खाना नहीं बना पाएगा, ये किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो जाता है, चाहे वो लिविंग हो या डेड हो। ठीक है, तो इसमें भी हेटेरोट्रॉप्स में जो डिपेंड अकॉर्डिंग टू एबिलिटी अगर हम बात करेंगे या फिर हम बोलते हैं डिपेंडेंसी अगर बात करेंगे तो हेटेरोट्रॉप्स को 3 टाइप में बांटा गया है। किसमें? 3 टाइप में। एक है सबसे पहला सैप्रोफिटिक, दूसरा है पैरासिटिक और तीसरा है होलोजोइक। तीसरा क्या है? होलोजोइक। ये है। ठीक है, तो हेटेरोट्रॉप समझ में आ गया, ऑटोट्रॉप समझ में आ गया। फिर से रिपीट करते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन का 2 टाइप है, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स में क्या होगा, मतलब वैसा ऑर्गेनिज्म जो खुद से खाना बनाता है, और अगर वो खुद से खाना बना रहा है तो कोई ना कोई प्रोसेस से बनाएगा, तो उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। जो ऑर्गेनिज्म खुद से खाना बना रहा है, मतलब अपने खुद से वो प्रिपेयर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल का जरूरत पड़ेगा, तो वो इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या होगा? CO2 and H2O, ये चीज है। हेटेरोट्रॉप्स में क्या पढ़े कि इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो किसी और पे डिपेंड होके अपने खाना को ऑब्टेन करता है। अवेलेबिलिटी के हिसाब से इसको 3 टाइप में बांटे हैं, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। ठीक है, मतलब ये तीनों टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है, मतलब ये तीनों कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज पे डिपेंड करता है। हम आगे इसका पढ़ेंगे। ठीक है, ये आगे हम लोग पढ़ते हैं कि जो हेटेरोट्रॉप न्यूट्रिशन है उसका 3 टाइप, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में है सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वैसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जो डेड एंड डिकेइंग पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल, मतलब कि कोई भी डेड एंड डिकेइंग पार्ट हो सकता है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उससे फूड को इनटेक करता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, मतलब कि जो भी डेड एंड डिकेइंग पार्ट है या डेड रिमेनिंग पार्ट है, प्लांट हो या एनिमल हो उसका, उस पे रह के अपने खाना को, फूड को क्या कर रहा है? इनटेक कर रहा है, वैसे को सैप्रोफिटिक बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक और चीज ध्यान देना कि इसमें जो है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हम लोग क्यों बोल रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन? क्योंकि इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने बॉडी से एंजाइम को रिलीज करेगा और उस पार्ट को डाइजेस्ट करेगा, मतलब कॉम्प्लेक्स सिंपल में आएंगे, देन फिर उसको ऑब्टेन कर सकता है। ठीक है, इसलिए एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल है फंगी, कॉमन एग्जाम्पल फंगी है। कभी कभी इसके अंदर जो स्पीसीज होता है, क्योंकि फंगी के अंदर बहुत सारे स्पीसीज है, उसमें मशरूम को लिया जाता है, हमेशा मशरूम को। ठीक है, मतलब अगर पूछ दे कि मोस्ट ऑफ द फंगी आर सैप्रोफिटिक, ठीक है, कभी कभार ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, सैप्रोफिटिक हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, या फिर लिख सकता है कि मशरूम कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, तो वो करता है सैप्रोफिटिक। अब दूसरा है हमारा पैरासिटिक। पैरासिटिक में वैसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जो किसी के बॉडी में रह के, किसी भी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रह के फूड को इनटेक कर रहा है।
अब जैसे बॉडी है या फिर हम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिस पे रह रहा उसको होस्ट बोलते हैं, मतलब होस्ट पे रह के अपने फूड को इंटेक कर रहा है। वो दो तरीके से कर सकता है, या तो बॉडी सरफेस के ऊपर में रह के या तो इनसाइड बॉडी में रह के कि अपने फूड को इंटेक करेगा। तो जितना भी पैथोजेनिक माइक्रोब्स है, जैसे जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होता है वो जो है पैरासिटिक कहलाता है। जैसे बैक्टीरिया भी पैरासिटिक है, अगर बैक्टीरिया को पैरासिटिक बोल रहे हैं तो मतलब वो डिजीज कॉज करेगा, जैसे टाइफाइड हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ठीक है, इस तरह से बहुत कॉलेरा है, इस तरह से बहुत सारे जितने भी एनिमल हैं जो पैरासिटिक शो करेगा वो डिजीज कॉज करेगा ही करेगा। ये कॉमन कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे इट इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which organism live on or inside the other living organism या इसी को हम लोग क्या बोले, होस्ट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया लिख सकते हैं, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, क्योंकि सब बैक्टीरिया डिजीज कॉज नहीं करता है, ठीक है। बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी भी है, ये सब जितना भी है सब पैरासिटिक शो करेगा, ठीक है। और एक लास्ट ऑफ टाइप है तीसरा, होलोजोइक। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वैसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जो कंप्लीट या फिर सॉलिड फूड को इंटेक करता है और बॉडी के अंदर उसको सिंपल फॉर्म में करता है, देन फिर उससे जो भी न्यूट्रिएंट है वो एब्जॉर्ब कर अपना यूज करेगा। जैसे ह्यूमन, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग होलोजोइक है। कैसे? हम लोग खाना खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, मतलब डाइजेशन प्रोसेस होता है, देन फिर एब्जॉर्ब होकर पूरे बॉडी में वो सारा न्यूट्रिएंट यूज होता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इसमें organism obtain food from solid organic substance, solid organic सब्सटेंस, ठीक है। या फिर हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल लिख सकते हैं, मटेरियल, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन, डॉग, कैट, इट इज, जितने भी मैमल्स है सब इसमें, मतलब मोस्टली एनिमल सब होलोजोइक में ही आएंगे, ठीक है। इसको ध्यान रखना। यहां पे न्यूट्रिशन होगा, न्यूट्रिशन फ्रॉम सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल या फूड, ठीक है। सो ये हमारा आज न्यूट्रिशन का डेफिनेशन था, उसका टाइप था, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे ऑटोट्रॉपिक, मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो किस प्रोसेस से करेगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। तो फोटोसिंथेसिस जो है एक प्लांट न्यूट्रिशन का वो एक मैकेनिज्म है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लांट न्यूट्रिशन मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा डिटेल स्टडी करेंगे, ओके।